नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 3 अप्रैल 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पुर्तगाल। तो पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आप सभी ने आंसर दिया था लुइस मोंटेनेग्रो। कौन? लुइस मोंटेनेग्रो ये प्रधानमंत्री बने हैं पुर्तगाल के। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, विच पेयर वॉन द मेंस डबल टाइटल ऑफ मियामी ओपन 2024। तो मियामी ओपन 2024 का पुरुष युगल खिताब किस जोड़ी ने जीता है? आंसर, ये भारतीय इसमें इंक्लूड है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। तो भारतीयों में यहाँ पर रोहन बोपन्ना और मैट एबडन ने जीता है। ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं और ये भारतीय, इन दोनों ने यहाँ पर मियामी ओपन 2024 को जीत लिया, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। ये मियामी ओपन जो टेनिस हुआ, टेनिस का एक गेम हुआ, उसमें मेंस डबल टाइटल को किसने जीता? हार्ड रॉक स्टेडियम में ऑर्गेनाइज कराया गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। रोहन बोपन्ना और उनके साथ मैथ्यू एबडन ने यहाँ पर इसको जीत लिया है। अगर महिलाओं में बात करें, सिंगल में महिलाओं का जो सिंगल्स होता है उसमें तो अमेरिका की डैनियल कॉलिंस ने इसको जीत लिया है। अगर मेंस की बात करें तो मेंस में इटली के प्लेयर हैं जेनिक सिनर, इनके द्वारा इसको जीता गया। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा क्वेश्चन है, रशिया और बेलारूस जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि ओपनिंग सेरेमनी में ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जो पेरिस ओलंपिक होगा 2024 में। युद्ध कारण बताया जा रहा है यूक्रेन के साथ जो रशिया का चल रहा है, और इन दोनों देशों के प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे लेकिन झंडा रशिया या बेलारूस का नहीं होगा। और नाहिद दिवेचा ये 2 गोल्ड मेडल यहाँ पर जीती हैं इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, जिसको पंचकुला हरियाणा में ऑर्गेनाइज कराया गया। जी साथियान, ये मेंस सिंगल ट्रॉफी को WTT फेडर बेरूट 2024 में ये जीते हैं और ऐसा करने वाले पहले प्लेयर बने। शरत कमल पहले भारतीय प्लेयर बने। शरत कमल इंडिया के फ्लैग को उठाकर पेरिस ओलंपिक जो होगा उसमें जो उसकी ओपनिंग सेरेमनी है उसमें लेकर चलेंगे, मतलब फ्लैग बेयरर के रूप में काम करेंगे। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ये सेकंड सीज़न जो WPL का हुआ, वुमेन प्रीमियर लीग का हुआ, उसे इन्होंने जीत लिया। और नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप जिसको कहाँ ऑर्गेनाइज कराया जाएगा? जमशेदपुर। कहाँ पर? जमशेदपुर में। मुंबई ने रणजी ट्रॉफी को यहाँ पर विदर्भ को हराकर जीत लिया। इसका फाइनल मुंबई में ऑर्गेनाइज कराया गया। अगला क्वेश्चन, हु टुक चार्ज एज द 33 डायरेक्टर जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स के 33वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? आंसर होगा, ये संभाला है किसने? आंसर, JS सिदाना ने यहाँ पर ये पदभार संभाला है। तो JS सिदाना आपको दिख रहे होंगे, ये लेफ्टिनेंट जनरल JS सिदाना जिन्होंने 33rd DG डायरेक्टर जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स का पदभार संभाला है। ये इन्होंने आर्मी को 1985 में ज्वाइन किया था। आगे बात करें। अब जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, कमल किशोर ये इंडिया की तरफ से नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में के ऑफिशियल हैं और इनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल के एंटोनियो गुटरेस जी के द्वारा यहाँ पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए नियुक्त किया गया है। जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी ये एडिशनल जज
जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट में अपॉइंट हुए हैं। कुमार वेंकटा सुब्रमण्यम नए सीईओ बने हैं P&G इंडिया के। और अश्वनी कुमार ये फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए प्रेसिडेंट बने हैं। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, गगन शक्ति 2024 एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स एट विच प्लेस। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा गगन शक्ति 2024 अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया। तो गगन शक्ति 2024 जो अभ्यास है वो किस स्थान पर ऑर्गेनाइज कराया गया। आंसर होगा राजस्थान के पोखरन में ऑर्गेनाइज कराया गया। इसमें जो हमारी एयरफोर्स है उसके सभी यहाँ पर लगभग यहाँ पर सभी जो रेंजर्स हैं, जो एयरमैन्स हैं, उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स जिसने अभी कंट्री में लार्जेस्ट एयर मिलिट्री एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज कराया, जिसका नाम गगन शक्ति 2024 रखा गया। 10 दिन ये टोटल चलेगा। पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। इसमें लगभग 10,000 से ज़्यादा एयरमैन एयरफोर्स के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, वेयर डिड द इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया ट्राइलेटरल एक्सरसाइज कंक्लूडेड। तो भारत मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ। तो ये मोजाम्बिक में संपन्न हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। मोजाम्बिक में तीनों देशों की जो एक्सरसाइज है इसे मोजाम्बिक में भी बात करें तो नसाला में ऑर्गेनाइज कराया गया। कहाँ? नसाला में। इसमें जो इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया तीनों देश हैं, तीनों देश ने इसे पार्टिसिपेट किया है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ टेकन चार्ज एज द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ PIB। तो PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो ये सैफ अली बी असलम ने यहाँ पर अपना पदभार संभाला। तो सैफ अली बी जो कि सैफ अली सरन इनका नाम है, जिन्होंने प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में पदभार संभाला है। PIB की बात करें तो भारत सरकार के द्वारा इसे ओन्ड किया जाता है और ये एक नोडल एजेंसी है भारत सरकार की। सरन जो सैफ अली सरन है, ये 1990 बैच की ऑफिसर हैं और इन्होंने अब यहाँ पर DG का पदभार, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल का पदभार PIB में संभाला है। PIB की बात करें तो 1990 में इसे फाउंड किया गया था। नेशनल मीडिया सेंटर नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और अनुराग ठाकुर जो कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर हैं, उनके अंतर्गत ये आती है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन विकेट कीपर टू स्कोर 7,000 रन्स इन T20 क्रिकेट। तो T20 क्रिकेट में 7,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बन गए। तो 7,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पर 7,000 से ज़्यादा रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं। अब दुनिया में बात करें तो दुनिया में सबसे नंबर 1 पे विकेट कीपर्स में चल रहे हैं साउथ अफ्रीका के क्वांटन डी कॉक। ये T20 क्रिकेट में इन्होंने 8,500 से ज़्यादा रन बनाए हैं और भारत में सबसे ऊपर है महेंद्र सिंह धोनी जिन्होंने 7,000 रन बनाए। इन्होंने ये अचीवमेंट दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलते हुए प्राप्त की है। आगे अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ शिक्षा रिफॉर्म लॉन्च बाय द गुजरात गवर्नमेंट। तो गुजरात सरकार द्वारा शुरू किया गया शिक्षा सुधार क्या है। तो शिक्षा सुधार एक प्लेटफॉर्म है, ये ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। क्या है? ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। जो वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जो जिनका नाम प्रफुल्ल पंसेरिया, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा रिफॉर्म है जिसको सूरत में लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ स्टार्टेड क्लिनिकल ट्रायल ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन MTB
VAC, तो किस कंपनी ने क्षय रोग शिक्षा MTV VAC का नैदानिक परीक्षण शुरू किया है? तो ये किसने किया? भारत बायोटेक ने यहाँ पर किया है। याद रखिएगा, MTV वैक इसकी बात की जा रही है, भारत बायोटेक इसकी परीक्षण कर रहा है। अगर बात करें तो भारत बायोटेक जो कि कृष्णा एला के द्वारा फाउंडेड है 1996 में, हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में है। इसके द्वारा क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन का, MTB वैक इस वैक्सीन का नाम है। अगर टीवी के अगेंस्ट पहली वैक्सीन की बात करें तो ये स्पेनिश बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी बायोफैब्रिक के द्वारा लॉन्च की जा चुकी है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इंडिया TB report 2024 released by the Union Health Minister, what is the percentage decline in new TB cases in India since 2015? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी भारत टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2015 से भारत में टीबी के मामले कितने प्रतिशत घटे हैं? तो भारत में 2015 के मुकाबले 2024 में 16% यहाँ पर जो मामले हैं वो घट चुके हैं। अगर बात करें पहले 10,000 लोगों में माफ़ कीजिएगा 1 लाख लोगों में 237 लोग टीबी से ग्रस्त होते थे, लेकिन अब यहाँ पर 2022 की बात करें तो 199 लोग ही इससे ग्रस्त हैं। तो 16% यहाँ पर टोटल मामले घट गए हैं। वैसे दुनिया में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं WHO के अकॉर्डिंग वो भारत में मिलते हैं, फिर इंडोनेशिया, उसके बाद चाइना, फिर फिलीपींस वगैरह में प्राप्त होते हैं। भारत का टारगेट है कि 2030 तक टीबी मुक्त भारत बनाने का। अगला क्वेश्चन, When is नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेटेड? तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हम कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हम 30 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। 30 मार्च को हम नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, 30 मार्च को जो डॉक्टर्स का कंट्रीब्यूशन है इंडिविजुअल्स की जान बचाने में, कम्युनिटीज़ को हेल्थी रखने में उनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए हम इसे ऑब्जर्व करते हैं। अब लास्ट डे हमने करंट अफेयर पढ़ा उसको रिवाइज करें तो लुइस मोंटेनेग्रो ये नए प्राइम मिनिस्टर पुर्तगाल के बने हैं, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि LCA मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि एडवांस वर्जन है तेजस का, उसको यहाँ पर ट्रायल कर रहा है, ट्रायल पर डाल चुका है। और 95 लाख जो बिग स्टेट हैं और 75 लाख यूनियन टेरिटरी और स्मॉल स्टेट्स को इलेक्शन कमीशन ने पर कैंडिडेट खर्च करने के लिए अलाउ किया है। और स्टेटियो शिव शक्ति ये नाम जो चंद्रयान 3 जहां पर लैंड किया था उसको अप्रूवल दे दिया गया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा। आगे बात करें तो 18 यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत साइट्स थी, मोनूमेंट्स थे, उनको प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। और मीना चरंडा ये इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड 2024 इनको प्राप्त हुआ है। तमिलनाडु में कुम्बुम वैली है जो कि अभी रिसेंटली में चर्चाओं में रही। और अगला क्वेश्चन है AI सुपर कंप्यूटर है स्टारगेट जो कि अभी रिसेंटली में चर्चाओं में रहा है, ध्यान रखिएगा। और स्काईरूट एरोस्पेस जो कि विक्रम जिसने सेकंड स्टेज स्पेस क्राफ्ट लॉन्च व्हीकल विक्रम फर्स्ट का लॉन्च किया है। और 2025 तक जो इंडिया की टीबी रिपोर्ट 2024 में है, भारत का टारगेट है कि हम एलिमिनेट कर देंगे ट्यूबरक्लोसिस को 2025 तक। आज के क्विज की बात करें तो विच पेयर वॉन द मेंस डबल टाइटल ऑफ मियामी ओपन 2024? तो मियामी ओपन 2024 का पुरुष युगल खिताब किस जोड़ी ने जीता है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।